अमेरिका में H1B वीज़ा पर रहना वैसे ही आसान नहीं है और अब तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना भी पेपर वर्क से कम नहीं है। अमेरिका में H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए अब एक साधारण सा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे रिन्यू कराना भी परेशानी बन गया है। दरअसल हाल ही में कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर USCIS की तरफ से इमिग्रेशन स्टेटस वेरीफाई नहीं होने की वजह से DMV ने लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया है। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद लोगों को सेव सिस्टम में फंसा दिया गया है और हफ्तों तक अपडेट ही नहीं दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। दरअसल इस पूरी समस्या की शुरुआत होती है DMV यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल से, जहां पर लोग अपनी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं। H1B वीज़ा होल्डर्स जिनके पास पूरा का पूरा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनके पास पासपोर्ट होता है, वीज़ा स्टैंप होता है, वर्क परमिट होता है या फिर जो I-797 है वो भी होता है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी होता है। फिर भी DMV कहती है कि हम आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे। ये वेरिफिकेशन एक सिस्टम के जरिए होता है जिसका नाम है सेव यानी कि सिस्टमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर इंटाइटलमेंट्स। ये USCIS यानी कि जो US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज का जो डेटाबेस है जिससे DMV क्रॉस चेक करता है कि आपका स्टेटस वैलिड है या फिर नहीं। अब देखिए, परेशानी तब शुरू होती है जब सेव से रिस्पॉन्स नहीं आता या फिर बहुत देर हो जाती है। DMV भी हाथ खड़े कर देता है और फिर एप्लीकेंट इन सारी चीज़ों के बीच फंस जाता है। एक सोशल मीडिया यूज़र ने हाल ही में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए DMV गए थे। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि USCIS से कंफर्मेशन आया ही नहीं है। आखिरकार DMV के मैनेजर को मैन्युअली सेव चेक ट्रिगर करना पड़ा है। दूसरे एक व्यक्ति को DMV ने सीधा कह दिया है कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो अब ड्राइविंग टेस्ट दो, भले ही उन्होंने सालों से गाड़ी क्यों न चलाई हो। एक और केस में एप्लीकेंट को 3 हफ्ते तक DMV और USCIS के बीच घुमाया गया है। सेव रिक्वेस्ट भेजने और स्टेटस चेक कराने में इतना डिले हो गया कि उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और इन सारी चीज़ों के बीच वो लीगली अब गाड़ी चला ही नहीं पाए। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। ज़्यादातर उन्हीं H1B वीज़ा होल्डर्स के जो केस है वो रिपोर्ट गए हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही था, यानी कि जिनके पूरे प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। अब यहाँ पर असली दिक्कत सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में है। अब देखिए, सेव सिस्टम USCIS के अंडर आता है और DMV हर स्टेट का अलग डिपार्टमेंट होता है। जब सेव रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो USCIS को उसे वैलिडेट करना होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरा वो ऑटोमेटेड नहीं है और कई बार डिले भी हो जाता है और एरर भी आ जाता है। कुछ DMV कर्मचारियों को सेव सिस्टम की सही जानकारी ही नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, गलती से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर एप्लीकेंट को साफ साफ रिस्पॉन्स देते ही नहीं है। इसका नुकसान उन लोगों को होता है जो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन दो सरकारी एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन गैप की वजह से परेशान होते हैं। और अगर हम H1B वीज़ा होल्डर्स की बात करें तो ये तो उनके लिए और बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि लीगल स्टेटस से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी फ्यूचर इमिग्रेशन पर असर डाल सकती है। तो देखिए, अगर आप भी H1B पर हैं और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू होने वाला है, तो ज़रा कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए, कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, पासपोर्ट, वीज़ा स्टैम्प, I-94, I-797 और EAD अगर एप्लीकेबल है तो। अगर DMV बोलता है कि स्टेटस वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप सेव केस का नंबर मांगिए। आप खुद भी USCIS की वेबसाइट पर जाकर सेव केस स्टेटस को चेक कर सकते हैं। वेबसाइट की अगर बात हो तो वो है save.uscis.gov। इसके अलावा DMV के सुपरवाइजर या फिर मैनेजर से आप ये कह सकते हैं कि वो मैनुअल सेव वेरिफिकेशन को ट्रिगर करें। USCIS में केस पेंडिंग होता है अगर, तो उनके कस्टमर सर्विस से रिटर्न प्रूफ आप ले सकते हैं और DMV को दिखा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप प्रोएक्टिव रहते हैं ना तो डिले होने पर भी आपका केस आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर ये तो समझ में आ गया है, साफ साफ ये तो पता चल रहा है कि जो सिस्टम है उसी में दिक्कत है, उसी में खामी है और उसका असर
उन लोगों पर पड़ रहा है जो नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो लीगल तरीके से अमेरिका में काम कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। तो देखिए H1B वीज़ा होल्डर्स को वैसे ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की ये जो जद्दोजहद है, उसके बीच अब H1B वीज़ा होल्डर्स बुरी तरह से फंस गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बहुत आसान भाषा में बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।